अगर मैं आपसे कहूं कि इस पल, इसी सेकंड आपके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपकी आंखें इस स्क्रीन पर हैं, आपका दिमाग शब्दों को समझ रहा है। यही वो ऊर्जा है, यही कुंडलिनी है। कोई अलग चीज नहीं, कोई आसमान से उतरती हुई शक्ति नहीं। ये वही लाइफ फोर्स है जो अभी आपके भीतर सांस ले रही है। सवाल बस इतना है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अक्सर हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, काम चल रहा है, रिश्ते चल रहे हैं, दिन कट रहे हैं। कभी खुशी, कभी तनाव, कभी एंजाइटी, कभी एक्साइटमेंट, और हम मान लेते हैं कि यही पूरी जिंदगी है। लेकिन भीतर कहीं एक कोना होता है जो बार बार सवाल पूछता है, क्या बस इतना ही? यही वो जगह है जहां से असली जर्नी शुरू होती है। योग की परंपरा में कहा गया है कि इंसान के भीतर 114 चक्र होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर उनमें से सिर्फ लगभग 21 भी सक्रिय हों तो इंसान एक पूरी, सफल, संतुष्ट जिंदगी जी सकता है। आपको लगेगा कि कुछ भी अधूरा नहीं है, आप खुद को लकी मानेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपकी पूरी क्षमता का 20% भी नहीं है। बाकी की ऊर्जा चुपचाप सोई रहती है, डॉर्मेंट, इस्तेमाल में ही नहीं आती। अब जरा ठहरिए, अगर सिर्फ 20% में जिंदगी इतनी ठीक लग सकती है तो बाकी 80% किस लिए है? क्या वो बेकार है? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो डायमेंशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आरामदेह नहीं होता। यहीं पर कुंडलिनी योग की बात आती है। सद्गुरु साफ कहते हैं, कुंडलिनी योग सबसे पोटेंट है और इसीलिए सबसे डेंजरस भी। डेंजरस इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि जो सबसे शक्तिशाली होता है, अगर उसे बिना तैयारी के छेड़ा जाए तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी सही से चले तो सबसे एफिशिएंट पावर सोर्स, गड़बड़ हो जाए तो पीढ़ियां भुगतती हैं। कुंडलिनी भी वैसी ही है। अगर वो उठती है तो आपकी जिंदगी के सारे डायमेंशंस तेजी से बदलते हैं। आपकी सोच, आपकी पहचान, आपकी प्रायोरिटीज, आपके रिश्ते, सब। और अगर बाहर की जिंदगी उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाई तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बिखर रहा है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर आप कल सुबह उठें और आप वही इंसान न हो जो आज हैं, क्या आप संभाल पाएंगे? क्योंकि कुंडलिनी जागरण कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है जिसे वीकेंड पर किया और मंडे को ऑफिस चले गए। ये आपके आप को बदल देता है। योग की परंपरा इसीलिए अलग अलग रास्ते देती है। एक रास्ता उन लोगों के लिए जो समाज में रहते हैं, फैमिली, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। दूसरा रास्ता एस्थेटिक्स के लिए जो सब कुछ छोड़ चुके हैं। एस्थेटिक योगा बेहद तेज है, लेकिन वो आपकी सोशल लाइफ को डिसमेंटल कर सकती है, इसलिए हर किसी को वो नहीं सिखाई जाती। मकसद जिंदगी तोड़ना नहीं है, मकसद जिंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन एक अजीब सी सच्चाई है, जब जिंदगी बेहतर होने लगती है, पैसा आता है, कंफर्ट बढ़ता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तब हायर सीकिंग थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर भी आज के समय में यही प्रैक्टिकल तरीका है, स्लोली, कॉन्शियसली, रिस्पॉन्सिबली। कुंडलिनी को उठाने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बनाकर, अवेयरनेस बढ़ाकर, डिसिप्लिन के साथ। इसमें बदलाव धीरे आता है ताकि आप उसे संभाल सकें। दूसरा तरीका है प्रोवोक करना, तेजी से। इसमें बदलाव ड्रामेटिक होता है और ज्यादातर लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते। यही वजह है कि सद्गुरु बार बार कहते हैं, बिना एक्सपर्ट गाइडेंस, बिना तैयारी कुंडलिनी योग नहीं, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स लाइफ डिस्ट्रक्टिव भी बन सकती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। कहा जाता है कि कुंडलिनी को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के 112 तरीके हैं, 112 पाथ्स, 112 मेथड्स, लेकिन आज्ञा से सहस्रार तक कोई तरीका नहीं है। वहां कोई टेक्निक काम नहीं करती, वहां बस एक चीज है,
जंप। एक एबिस में छलांग, बॉटमलेस पिट। वहां आप या तो इनसेन होते हैं या किसी पर इतना भरोसा करते हैं कि जब वो कहे कूदो तो आप बिना सवाल किए कूद जाएं। यही ट्रस्ट, यही डिवोशन, यही मैडनेस वो आखिरी दरवाजा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं, हम एश्योरेंस चाहते हैं, हमें गारंटी चाहिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी गारंटी के साथ नहीं आता, वो हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आता है। अब जरा इस पल को महसूस कीजिए। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? टाइम पास के लिए, नॉलेज के लिए, या इसलिए क्योंकि भीतर कहीं कुछ हिल रहा है? अगर तीसरा रीजन है तो समझ लीजिए, कुछ जाग रहा है और उसे जल्दी नहीं है, उसे ईमानदारी चाहिए। कुंडलिनी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये ईगो का डिसॉल्व होना है, पुराने आइडेंटिटी का टूटना है, और यही सबसे स्केरी पार्ट है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या कुंडलिनी उठाई जा सकती है, सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अगर इस वीडियो के किसी भी पल में आपको लगा कि यह बात मुझे छू गई, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, वहीं से जर्नी शुरू होती है। और अगर ऐसे विचार, ऐसे कॉन्वर्सेशंस आपको भीतर से थोड़ा और जागरूक बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना कोई फॉर्मल एक्शन नहीं है। ये बस एक छोटा सा संकेत है कि आप इस रास्ते पर आगे भी चलना चाहते हैं। बाकी जवाब जिंदगी खुद देगी, सही समय पर, क्योंकि कुछ दरवाजे नॉलेज से नहीं खुलते, रेडीनेस से खुलते हैं।